हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज जो है भिन्न से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं सारे क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा, क्योंकि ये पिछले अगर वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसीलिए उसमें हर तरह के प्रश्नों को दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकें। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पहले सवाल पर आ जाते हैं। पहला जैसा कि सवाल पूछा गया है कि एक पेटी में 400 आम है। कितने आम है भाई? 400 आम है। उस आम का 3/25 भाग खराब है। तो भाई कितना आम खराब है? 400 आम है। 400 आम का मतलब गुड़ा 3/25, 3/25। तो अब आप देखेंगे 25 एक कम 25, ठीक है। यहां पर बच गया कितना? 15। 25 और 6 का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 16 का 16, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, 16 तिया 48। यानी कि जो खराब आम है वो कितना आम है भाई? 48 आम खराब है। कहता है शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, तो बचा हुआ जो शेष आम है वो कितना होगा? तो हम सबको पता है भाई 400 आम था, 400 में से 48 आम बेच दिया गया, तो बाकी जो आम बचेगा उसका 11/16 अगर बेच दिया जाता है तो शेष आम उसी का बचा हुआ जो हिस्सा है वही तो निकालना है। तो आप इसमें क्या करेंगे? पहले इसको घटा लीजिए। तो घटाएंगे 10, 2 हो गया, यहाँ 9, यहाँ हो गया 5 और ये हो गया आपका 352 आम। कितना आम? 352 आम जो है बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 352 आम जो है इसका 11/16 भाग बेच दिया गया। कितना भाग भाई? 11/16 भाग अगर बेच दिया जाता है तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? आप लोगों को बताया गया था 16, 11 में कितना जोड़ ले? 16 हो जाएगा। तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है। कितना हो जाएगा? 5/16 आम जो है बचा होगा। अगर इतना बेच दिया गया तो इतना बचा होगा। कितने आम का भाई? अरे भाई 352 आम का। तो 352 का 5/16 भाग निकाल लीजिए। तो 16 एक कम 16 और 16 दूना कितना होता है भाई? 16 दूना 32 होता है। तो 32 यहाँ पे बचा कितना है? 3 बचा है। 16 दूना 32। तो अब आपका क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11। कितना आम बचा है भाई? 110 आम आपका शेष बचा है। तो ये सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। तो संख्या मान लेते हैं ना भाई। क्या मान लेते हैं? 5वां, ये मान लेते हैं कोई संख्या है x है, उसका 5वां भाग क्या होगा? x/5। उसके 9वें भाग यानी कि x/9 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो भाई घटा लिए हैं, 5वें भाग में से 9वें भाग को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर लीजिए। 9 एक कम 9, 5 एक कम 5, तो बचेगा 4x, क्योंकि 9x में से 5x निकल गया 4x। अब बटा 9 बचे 45 बराबर कितना? 12। तो अब आपका क्या हो जाएगा? 4 एक कम 4, 4 तियाएं 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 तिया 135। कितना हो जाएगा? 135। तो वह संख्या क्या होगा? 135, यानी डी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कहता है मोहन ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को दे दिया। तो 1/4 भाग अपने लड़के को दे दिया और 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया।
1/8 भाग अपने पुत्र को दे दिया। तो भाई सबको इकट्ठा कर लो ना, कितना दे दिया है और उसके पास कितना शेष पूंजी बचा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अब इसका सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4 6 का 24, तो 6 1 कम 6, 3 8 है 24, तो 8 1 कम 8, 8 3 24, तो ये हो गया 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 में 3 जोड़ लेंगे 17, और 17 बटा कितना हो जाएगा 24। तो भाई अब आप बताइए ध्यान से, 17 बटा 24 जो है क्या कर दिया, 17 बटा 24 बंटवारा कर दिया। तो भाई उसके पास बचा कितना है, अब 17 में से अगर हम जो है 17 में कितना जोड़ लें 24 होगा, तो 17 3 20 और 20 4 24, यानी कि 7 बटा 24 भाग उसके पास बचेगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन राइट होगा, 7 बटा 24 भाग यहाँ पर बचेगा। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 5वां प्रश्न है, कहता है एक बाल्टी में, ध्यान से देखिए, एक बाल्टी में 3/5 भाग भरा हुआ है। एक कोई बाल्टी है, इसे समझ लीजिए, एक कोई बाल्टी है, इसमें से 3/5 भाग भरा हुआ है, और अगर इसमें जो है 180 लीटर और भर दिया जाए तो ये पूरा डबाडब भर जाएगा। तो अब आप बताइए आपका दिमाग कहाँ तक काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो खाली वाला हिस्सा है इसका बचा हुआ हिस्सा है। तो भाई अगर मान लेते हैं 3/5 भाग भरा हुआ है, तो भाई एक में से घटा लो ना, एक पूरा हिस्सा है, तो 3/5 यानी 2/5, यही होगा कि नहीं होगा बताइए। पूरा हिस्सा को क्या मानते हैं, पूरे बाल्टी को 1 मान लेंगे, तो इसमें से 3/5 अगर घटा लेंगे, 5 1 कम 5, 5 में से 3 निकल गया, 2/5। देखो आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो पूरा बाल्टी जो है उसका था 1, उसमें से 3/5 भाग भरा हुआ है, तो खाली हिस्सा किसके बराबर है, 2/5, यानी कि 180 लीटर के बराबर है। तो कह रहे बाल्टी की क्षमता क्या होगी बताइए। तो भाई तो अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि वो बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, x है, और x का कितना 2/5 भाग बराबर किसके है, 180 के। तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 9 18, और इसमें इसका गुणा कर लीजिए, 9 5 45, 9 5 45, तो इसका कैपेसिटी कितना होगा 450 लीटर होगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल 19 सही 1/2 है, 19 सही 1/2 है, और एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा भाई। मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या क्या था, 3 सही 3/8, और एक संख्या क्या था x था, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया गया, तो 19 सही 1/2 हो गया, यही ना, यही संख्या हो गया। तो अब क्या करेंगे, 8 3 24, 8 3 24, और 24 में 3 जोड़ लेंगे, 27/8 गुणे x बराबर 19 दूना 38, 38 और 1 39, और 39 बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, अभी इसको काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और 3 1 कम 3, 3 त्रिक का 9, 13 3 39। तो x बराबर कितना होगा भाई बताइए तो जल्दी से। x बराबर जो है यहाँ पर देखेंगे 13 13 चौको 52, और बटा कितना हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 52/9। देखिए इसमें 52/9 है क्या, कहीं पर नहीं है भाई, तो यानी कि ऑप्शन गलत है क्या, नहीं भाई, चेक कर लीजिए इसको। कैसे चेक करेंगे इसको, तो इसको चेक करने के लिए 52 में भाग दे देंगे 9 का, 9 5 45, 9 6 का 54, तो 9 5 45 कर लीजिए,
हो गया ना, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया आपका खत्म। तो इसको लिख सकते हैं 5 सही, इसको लिख सकते हैं 5 सही 7/9। बताइए 5 सही 7/9 कहाँ है? 5 सही 7/9 यही है ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। सबसे आखिरी प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इस पे। कह रहा है यदि किसी राशि का 1/3 मतलब 1/3 भाग, 1/3 12 है तो वह राशि का 1/4 होगा। 1/3 यानी कि x को हम मान लेते हैं, x का 1/3 यानी कि 1/3 बराबर क्या है? 12। तो x बराबर क्या होगा? 12 12 जो भी बढ़तियां हैं 36, तो कितना हो गया? 36 हो गया। यानी कि x/3 बराबर 12 है, तो भाई 1/4 कितना होगा? यानी कि x/4, और यही x/4 को 36 लिखेंगे। 36 बटा कितना लिखेंगे? 4, 4 एकम 4, 4 9 36। तो आंसर क्या हो गया? 9। ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।